फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। आज हम बैंकिंग सेक्टर के एक और यूज़ की बात करने वाले हैं जो है NEFT एंड RTGS। क्या चीज़ है, हमें क्या करना है, अपने सेंट्रल बैंक के अकाउंट से किसी और बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। उसके लिए जिस सुविधा का हम यूज़ करेंगे वो है NEFT या RTGS। ठीक है, पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हमें एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने के लिए, और RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, हमें इतना ज़्यादा इस सब चीज़ों में नहीं पड़ना, हमें दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस देखना है। दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, जब भी मिनिमम अमाउंट 0 से लेकर अब मैक्सिमम कितने भी अमाउंट तक, कोई लिमिट नहीं है, पैसा भेजना चाहते हैं और वो पैसा थोड़ी देर के बाद पहुँचे, मीन्स 2 घंटे 4 घंटे, पैसे इस फॉर्म में लिखा होता है कि 24 आवर्स तक पैसे पहुंच सकते हैं, एक 48 आवर्स तक भी जा सकते हैं। और एक होता है RTGS रियल टाइम, मीन्स उसका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 2 लाख। 2 लाख से मैक्सिमम कितने भी अमाउंट तक अगर हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो जाता है RTGS। वैसे आप 2 लाख से ऊपर NEFT कर सकते हैं, पर उसमें पैसा लेट पहुँचता है, और RTGS में पैसा जल्दी पहुँचता है, क्योंकि उसे कहते हैं हम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पूरा प्रोसेस क्या है ये देखते हैं। जब भी हम कोई NEFT या RTGS करते हैं तो हम हमारा जो नेफ्ट होता है या जो मनी ट्रांसफ़र होता है वो हमारी बैंक से पहले RBI जाता है और फिर RBI से दूसरे बैंक में जाता है सेटलमेंट के लिए। इस वजह से जो NEFT होगा उसमें क्या होगा, एक पूरा बैच होगा, मीन्स सारे बैंक के RTGS एक के पास एक क्लब होगी, और वो बैच हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में एक साथ सारे जो लोड है वो RBI को देगा और RBI उसको सेटल करेगा। जबकि RTGS में क्या होता है, रियल टाइम होता है, यानी कि एक जने का पैकेट जो है, एक NEFT है, वो RBI जाती है और RBI के थ्रू सेटलमेंट होती है। इसलिए 2 लाख या उससे ऊपर के जो RTGS होते हैं उनका पेमेंट जल्दी होता है। ठीक है, वो जल्दी पहुँचते हैं कंपेरेटिव टू NEFT। अब हम बात करते हैं कि हमें इसका फॉर्म कैसे भरना है। जब भी हम बैंक जाएंगे तो हमें इसका फॉर्म फिल करना होगा। इसके साथ भी छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम बाद में शेयर करेंगे वीडियो के एंड में। अभी हम ये सीखेंगे कि NEFT RTGS का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ओके गाइस, अब हम सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम NEFT का फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, इसको NEFT भी बोल सकते हैं, RTGS, दोनों का सेम ही फॉर्म रहता है। देखिए यहाँ पे आप डालोगे ब्रांच, किसी भी ब्रांच में, दिल्ली सपोज मैंने डाला, दिल्ली की जो भी ब्रांच है उसका भी नेम होगा वो डालिएगा। ठीक है, यहाँ आप डालेंगे अमाउंट, सपोज़ मैं 2 लाख का ही एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि RTGS भी हो सकता है, NEFT भी हो सकता है ना, मैंने आपको समझाया था। कटिंग मत करिए, कटिंग से दिक्कत होती है बैंकर को भी काम करने में। ठीक है, आज की हम डेट डाल देते हैं 23 जून 2023। फाइन, बाय चेक, मैंने आपको समझाया ही था कि आप विड्रॉल से, कैश से, किसी से भी नहीं होता, चेक के थ्रू ही होता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कॉलम है, ये और एक ये है डिटेल्ड ऑफ एप्लीकेंट, मीन्स आपकी डिटेल, मीन्स आपकी जानकारी आप यहाँ लिख करोगे, और डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी मतलब सामने वाले की, जिसके अकाउंट में आपको पैसे भेजने हैं। ध्यान रखिएगा, NEFT फॉर्म, RTGS फॉर्म किसी दूसरे बैंक में पैसे भेजने का फॉर्म है, सेंट्रल बैंक टू सेंट्रल बैंक भेजने का फॉर्म नहीं है। ठीक है, कई लोग ये गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे आप सामने वाली बैंक की डिटेल और यहाँ पे आप खुद के बैंक की डिटेल, जैसे कि सपोज़ मेरा कोई अकाउंट है वो मैंने लिख दिया, क्योंकि सेंट्रल बैंक का अकाउंट डिजिट कितना होता है, 10 डिजिट का। ठीक है, यहाँ अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ मेरा नाम आ गया, कुछ भी। ठीक है, यहाँ टाइप ऑफ अकाउंट मीन्स आपका सेविंग्स अकाउंट है तो HSS करिएगा। करंट अकाउंट होता है, ये भी हम आगे की एक वीडियो में बात करेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स के अकाउंट होते हैं। ये है करंट अकाउंट, CC लिमिट है, OD अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, तो उस टाइप का अकाउंट। ज़्यादातर हम सेविंग से करते हैं तो सेविंग डाल दीजिए, SB लिख सकते हो या HSS लिख सकते हो, है ना, या करंट अकाउंट है तो CD। कस्टमर ID नंबर आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ आप डालिए अपना एड्रेस जो भी है। ठीक है, मैंने सिर्फ दिल्ली डाल के छोड़ा, पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ आप डालिए अपना फ़ोन नंबर, ठीक है, 10 डिजिट का होता है, जो भी है आपका नंबर वो डाल दीजिए। यहाँ आप डालिए अपनी ईमेल आईडी, यहाँ डालिए अपना पैन नंबर। ठीक है,
और ये तो ज़्यादा अमाउंट के लिए है, तो आपका इतना अमाउंट होना ही नहीं है। यहाँ आप सामने वाले बैंक की डालोगे। सपोज़ मैं इससे भेज रही हूँ HDFC में, तो आप डालोगे HDFC, आगे जो उसका IFSC कोड है जो भी है, ठीक है। IFSC कोड कितने डिजिट का होता है? 11 डिजिट का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस पर भी मैं अलग से आपको बताऊँगी IFSC कोड की हर एक डिजिट क्या बताती है, पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो भी IFSC कोड है किसी भी बैंक का वो 11 डिजिट का होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 डिजिट का होता है। सामने वाली बैंक का नाम लिख दो, जैसे कि HDFC बैंक, उसकी जो भी ब्रांच हो, दिल्ली की, नोएडा की, जो भी हो। सामने वाली बैंक का अकाउंट नंबर, ठीक है, जो भी है 3 4 5 6 जो भी है वो, उसको रिपीट करना है। सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे दोबारा लिखना है, इसलिए लिखवाया गया है कहीं आपने कोई गलती करी हो तो नीचे वाले में सही करो। सामने वाले का अकाउंट किस तरीके का है, सेविंग है, करंट है, CC है, OD है, ठीक है, ज़्यादातर सेविंग होते हैं, जो भी है वो आप लिख सकते हो। यहाँ सामने वाले का नाम लिखोगे, है ना, जो भी नाम हो, YZKQ जो भी नाम है, और उसका यहाँ पे अकाउंट मोबाइल नंबर लिखोगे, ठीक। ये आपका फॉर्म फिल हो गया। यहाँ पे आप करोगे साइन, जो आपने अपने सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में कर रखा हो, ठीक है। और अब इसके साथ लगाओगे चेक। फाइन, समझ में आ गया हमने क्या क्या किया है। यहाँ अमाउंट भरा है, यहाँ डेट भरी है, यहाँ अपनी डिटेल भरी है, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भरी है, यहाँ पे सामने वाले बैंक अकाउंट की डिटेल भरी है, जिसको पैसे भेजना चाहते हो उसका नाम हो गया, उसका अकाउंट नंबर हो गया, उसकी ब्रांच हो गई, उसका IFSC कोड हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, और यहाँ आप करेंगे साइन। इस तरीके से आपको कोई भी फॉर्म फिल करना है। देखिए गाइस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ बस ये याद रखिएगा, यहाँ आपको लिखना होता है योरसेल्फ फॉर, या तो नेफ्ट करोगे आप या RTGS करोगे, वो यहाँ लिखना है। यहाँ रुपीज़ लिखना है 2 लाख, यहाँ 2 लाख उसमें लिखना है फिगर्स में। यहाँ डेट, क्योंकि ये मेरा ब्रांच से लिया हुआ लोकल चेक था, इसलिए इसमें अकाउंट नंबर नहीं है, आप अकाउंट नंबर लिखिए, यहाँ साइन करिए, बस इतना सा काम आपको करना है। ये चीज़ ध्यान रखिए, योरसेल्फ और NEFT। आपको याद होगा हमने जब लास्ट टाइम किया था उसमें हमने सेल्फ लिखा था, क्योंकि मुझे पैसे निकालने थे। बट अगर आपको पैसे नहीं निकालने हैं, नेफ्ट करना है, तो आप लिखो योरसेल्फ और NEFT। चलिए हम अब देख लेते हैं कौन कौन सी टिप्स हमें फॉलो करनी है जब हम NEFT का कहानी बैंक जा रहे हैं, और क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, ठीक। पहली बात, NEFT का फॉर्म मैंने आपको भरना सिखाया है, वो फॉर्म उस तरीके से भरिए। उसमें जो अकाउंट नंबर आप मेंशन कर रहे हैं वो 3 बार 4 बार क्रॉस टैली कर लीजिए। वैसे बैंक में 2 बार लिखवाया है, और फिर भी आप उसको अच्छे से टैली कर लीजिए, क्योंकि बैंकर यानी कि अगर सेंट्रल बैंक से अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो सेंट्रल बैंक के जो बैंकर्स हैं वो ये चेक नहीं कर सकते कि आपने अकाउंट नंबर सही डाला है या नहीं, ठीक है। आप अकाउंट नंबर सही डालिए, आप नेम उसी अकाउंट होल्डर का डालिए, एंड थर्ड थिंग आप IFSC प्रॉपरली मेंशन कीजिए। IFSC के बारे में कुछ चीज़ें के लिए ना मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि वो कितने डिजिट का होता है, उसमें क्या चीज़ होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग IFSC कोड गलत लिख देते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, IFSC कोड 11 डिजिट का होता है, तो आप उसी तरीके से ही देख कर फिल करिए, ठीक है। मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक। एक और चीज़, अगर आप बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यानी 2 लाख उससे ऊपर कर रहे हैं, ऐसा तो छोटे 50,000 उससे ऊपर भी करते हैं, तो भी अकाउंट में पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। बट RTGS के लिए पैन नंबर कंपलसरी है, अब विदाउट पैन RTGS तो करवा ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपके अकाउंट में पैन कार्ड ज़रूर अपडेट होना चाहिए, ठीक। चलिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखिए NEFT के चार्जेस वगैरह कितने होते हैं, ठीक है। हम अप्रॉक्स चार्जेस की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट चार्जेस देखो वेरिएट होते हैं। तो नेफ्ट जो है ना, अप टू 10,000 अगर हम NEFT करते हैं तो हमारे लगते हैं ₹2.5 प्लस GST, ठीक है। 10,000 से अगर हम 1 लाख तक करते हैं तो हमारे लगते हैं ₹5 प्लस GST, और 1 लाख से अगर हम 10 लाख मतलब 10 पूरे नहीं, 10 से कम, तो हमारे लगते हैं ₹25 प्लस GST। इस तरीके से इसके चार्जेस बढ़ते हैं। और RTGS के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। RTGS के चार्जेस क्योंकि 2 लाख से शुरू है तो हमारे लगते हैं ₹15 या ₹17 प्लस GST, इस तरीके से लगना शुरू होते हैं, ठीक है।
आरटीजीएस के चार्ज थोड़े ज़्यादा होते हैं, एनईएफटी के थोड़े कम होते हैं, पर टाइम भी तो एनईएफटी थोड़ा ज़्यादा लेती है, आरटीजीएस कम लेती है। तो आप जब भी 2 लाख या उससे अबव के ट्रांजेक्शन करना चाहो तो आप आरटीजीएस करिए, ठीक है। उसमें योरसेल्फ और नेफ्ट की जगह योरसेल्फ और आरटीजीएस भर दिए, ठीक है। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।